भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। विधायक डॉक्टर परिणय फुके ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्य सरकार 13 करोड़ जनता की सुरक्षा के लिए कार्य कर रही है, जिसमें विपक्ष भी शामिल है। इसलिए कानून किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं, बल्कि सभी नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। विधान परिषद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा के दौरान डॉक्टर फुके ने विपक्ष की ओर उठाए गए सवालों और आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि नया कानून आते ही विपक्ष यह मान लेता है कि वह उनके खिलाफ है, जबकि वास्तविकता ये है कि सरकार प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून का कभी दुरुपयोग नहीं हुआ और न ही आगे होगा। अपराधों पर नियंत्रण, नागरिकों की सुरक्षा तथा आधुनिक स्वरूप के अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए नए कानून आवश्यक है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष सरकार के खिलाफ झूठा नैरेटिव तैयार करने का प्रयास कर रहा है। सभापती महोदय, हा जो आता विधेयक जे आलेलं आहे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, याच्यामध्ये काही बदल यामध्ये सुचवण्यात आलेले आहे। आणि हे बदल काय आहेत तर पोलीस दलाची जी कार्यक्षमता वाढवण्याकरता, म्हणजे त्या शहरातले आयुक्त असणार किंवा ग्रामीण मधले SP असणार, यांचं कुठेतरी हे आपल्या आपल्या कामात व्यस्त आहे। एका पूर्ण शहराच्या सर्व जबाबदारी पार पडत असताना त्यांना तितका वेळ नसतो। एखाद्या SP ला पूर्ण फार मोठे मोठे जिल्हे असल्यामुळे तिथे त्यांना प्रत्येक केसकडे लक्ष देण्याकरता वेळ नसतं। म्हणून एक SDPO किंवा ACP रँकच्या अधिकाऱ्याला ते अधिकार देण्याच्या संदर्भातला ही संहिता आहे आणि याच्यामध्ये हा बदल आहे। याच्यात अंमली पदार्थामध्ये जे सराईत गुन्हेगार आहे यांच्यावर तत्काळ कारवाई झाली पाहिजे किंवा कलम 129 NDPS ऍक्ट अंतर्गत गुन्हा करणाऱ्या सराईत व्यक्तींना जे ॲफिडेविट ते देतील किंवा बॉन्ड जे देतील ते स्वीकारण्याचा अधिकार या सगळ्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेला आहे। याच्यात जे डिजिटल जे गुन्हे होतात किंवा NDPS चे जे अंमली पदार्थाचे गुन्हे आहे किंवा स्थानिक पातळीवरचे जे छोटे छोटे निर्णय घेण्याचा अधिकार या ACP आणि SDPO ला देण्यात आलेला आहे। आज गुन्हेगारी फक्त कागदावर नसून तर हे मोबाईल मध्ये, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून, वेबसाईट आहेत, क्लाउड आहे किंवा इलेक्ट्रॉनिक फाईल्स आहे, या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात गुन्हेगारी होत आहे। आणि म्हणून त्यामुळे या इलेक्ट्रॉनिक किंवा डिजिटल अभिलेख हा स्पष्ट शब्द आता यामध्ये उल्लेख केलेला आहे। मी काही या संदर्भात जास्त बोलणार नाही, मी या बिलाच्या समर्थनाकरता इथे बोलतोय। पण यामध्ये मी सगळ्या विरोधकांचे भाषण ऐकले, अंबादास दानवे साहेब असतील, भाई जगताप साहेब असतील किंवा अभिजित वंजारी असतील। आता अभिजित भाऊ तुम्ही उत्तर ऐकणार होते सगळ्यांचं। आता मी दानवे साहेबांचा ज्यावेळेस मी भाषण ऐकलं याच्यावर, त्यावेळेस असं वाटत होतं की सरकार प्रत्येक गोष्ट काही करते तर या लोकांना, विरोधकांना अडचणीत आणण्याकरताच करते। कोणताही कायदा आला, अर्बन नक्षलच्या संदर्भात कायदा आला, त्याहाती या लोकांचं असं बोलणं होतं की जसं अर्बन नक्षल म्हणून याच लोकांना टाकणार। म्हणजे या राज्यात कायद्याचंच राज्य नाही आहे आणि नुसतं विरोधकांना अंदर टाकण्यासाठी, विरोधकांवर दबाव आणण्यासाठीच सगळे कायदे आणले जातात। आता निरंजन डावकरेने म्हटलं की चोरांच्या मनात चांदणं, लोकांचा प्रश्न तर नाही टाकणार, तुम्हाला पण नाही टाकणार। सर प्रणयजी, तर तुम्हाला पण या माझ्याकडे बघून यांच्या सर्व भाषणांमधनं या प्रकारचा भास निर्माण करण्याचा
प्रयत्न विरोधी पक्ष करतोय. एक फेक नेरेटिव्ह सामान्य लोकांच्या मनात टाकण्याचा हे प्रयत्न करतात आहे की हे सरकारमध्ये ही जी सरकार आहे त्या कायद्याचा कुठेही वास नाही आहे. पण मी तुम्हाला इथे विरोधकां असणार किंवा सत्ता पक्षात सगळं आमदार असणार, हे विभाग माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या अखत्यारीत आहे आणि या महाराष्ट्राच्या 13 कोटी जनतेला संरक्षण देण्याचं काम त्यांनी आपल्या हाती घेतलेलं आहे आणि म्हणून एकदम सक्षमरित्या लोकांचे संरक्षण करण्याचं काम ते करतात आहे आणि त्या 13 कोटी जनतेमध्ये तुम्ही सुद्धा येता आणि तुमचंही संरक्षण करण्याची जबाबदारी त्यांनी घेतलेली आहे. म्हणून तुम्ही चिंता करायची गरज नाही. या कायद्याचा दुरुपयोगच होणार. आता असे अनेक कायदे आहात, आपण मंत्री राहिलेले आहात, आपण पण उत्तरं दिलेली आहात. आपल्याही काळामध्ये अशी अनेक विधेयक आपण पारित केली. हा प्रस्ताव नाही आहे. आपण ते जे 5 बदल सांगितले त्या बाबतीमध्ये आपण बोललो. आम्ही सुद्धा, तुम्ही विरोधक म्हणा, जे म्हणायचं म्हणा, तुम्हाला त्याच्याशिवाय शाबासकी मिळणार नाही, ती तुम्ही घ्या. पण त्याच्यासाठी वेगळं आयुध आहे ना. हे कसं म्हणजे आता आम्हाला असं वाटतंय की एक प्रस्ताव आम्ही मांडला आणि त्याला मंत्री महोदय उत्तर देतात आहेत. जरा आपण सुद्धा आमच्या ज्ञानात भर टाकली तर बरं होईल. आलं का लक्षात? चला मला असं आहे की हे ज्यावेळेस भाषण देतात आणि हे कुठेतरी त्याला सेन्सिटाईज करण्याचा, त्याला कुठेतरी भावनिक रूप देण्याचा, प्रत्येक कायदा हा 13 कोटी जनतेच्या विरोधात आहे असा भासवण्याचा हे प्रयत्न करत असतात. त्याला उत्तर दिलं पाहिजे की नाही दिलं पाहिजे. आणि आमचे दोन्ही मंत्री एकदम सक्षम आहेत, पण त्यांनाही असं आहे, त्यांचे हात बांधलेले आहे की कोणत्या लेवलपर्यंत उत्तर द्यायचं. त्यांना फक्त तुम्हाला माहिती देतात तुमची चला आता मी तुम्हाला उदाहरण तुम्ही देतो. आता माझ्याकडे बघून बोला. आता तुम्हाला उदाहरण देतो. बिलावर बोलून बोला. चला आता असं आहे की नाही ऐका, हे सभागृहाच्या परंपरेने त्यांचे हात बांधलेले आहे की ते एका लेवलच्या खाली बोलू शकत नाही. त्यांना फक्त माहिती देण्याची आहे. या कायद्याच्या संदर्भात, या संहितेच्या संदर्भातच ते माहिती देतील असा अभिप्रेत आहे. आणि म्हणून तुम्ही जे बोलले, आता भाई जगतापांनी पार तिथून अमेरिकेपासून एप्स्टीन फाईलचा विषय काढला. आता ते बोलले तुम्ही बाहेर काढा. राज्य सरकारकडे केस नाही, महाराष्ट्रामध्ये ही केस नाही, न्यूयॉर्कमध्ये आहे आणि ते पुरावे ते न्यूयॉर्कच्या कोर्टात आहे. ते आम्ही कसे बाहेर काढणार आहे? तर आता हे उत्तर थोडी ना मंत्री देणार आहे भाई जगताप. एप्स्टीन फाईलची केस इकडे चालू आहे, पण मी जर त्याच्यावरती काय जर कॉमेंट केला तर मला डिजिटल केस मध्ये इथे टाकतील ना आतमध्ये. आपण एआयच्या संदर्भात इथे टाकलं आतमध्ये तर काय मला भले ते केस तिकडे चालली आहे. एआयचा दुरुपयोग डिजिटल मी एखादा व्हॉट्सअप केला, मी एखादा फेक असं काय करतोय मेसेज, तू तिकडच्या साईडला भले आहे पण तू विरोधी पक्षात नाही आहे, हे बोलू समजून द्या. घे. चला बोला. ते काय आहे की तिकडे ते माईकची बटन त्यांच्याकडे आहे, तर ते असं समजतात ते विरोधी पक्षात आहे म्हणून त्या भागाचे. आणि म्हणून यांनी उठलं. तर या प्रकारचं कोणतेही चेअरवर आहे मी. कायद्याचा दुरुपयोग या राज्यात कधीच झालेला नाही, हे तुम्हालाही माहित आहे अनिल परब साहेब. आणि म्हणून या प्रकारची काहीतरी मागणी करणं आणि ते सेन्सिटाईज करणं आणि एक कुठेतरी फेक नॅरेटिव्ह तयार करण्याचं काम तुम्ही सर्व करतात आहे. या माध्यमातून, या या कायद्याच्या माध्यमातून किंवा महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक कायद्याच्या माध्यमातून 13-13.5 कोटी जनतेच्या फायद्याचं किंवा त्यांना कुठेतरी या राज्यात गुन्हेगारी कमी करण्याच्या दृष्टिकोनातूनच हे सगळे कायदे इथे आलेले आहे. मी अभिजित वंजारेंनी म्हटलं की 80% नक्षल संपले तर मारले कुणाला, तर जे उरलेले 20% ते मारले. म्हणून आज 100% आमच्या गोंदिया गडचिरोली भागामध्ये नक्षल संपलेले आहे, संपुष्टात आलेले आहे आणि भीतीपोटी उरलेल्या लोकांनी उरलेले नक्षल सरेंडर केलेलं आहे. हे मी अभिमानाने सांगतो, कारण हे आमच्या देशाचे गृहमंत्री अमित शाह साहेब आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व गृहमंत्री माननीय फडणवीस साहेब याच्यामुळेच हे शक्य होऊ शकलं. आणि हे कुठेही जगाच्या पाठीवर कुठे इतक्या मोठ्या प्रमाणात नक्षल विरोधी कारवाया झाल्या नाही, ते या देशात करून दाखवले, हे मी अभिमानाने सांगू इच्छितो. आणि म्हणून त्यांनी म्हटलं की भाजपा सुरक्षा संहिता आहे,
भाजपला कोणत्याही कायद्याची आवश्यकता नाही आहे. भाजप जगातला सर्वात मोठा पक्ष आहे. त्याला या प्रकारचं स्वतःला वाढवण्याकरता किंवा विरोधक तर असे आहे की सेल्फ गोल करणारे इतके आहेत की तुमच्याकडे सकाळी 9 वाजता येऊन तुमचा पक्ष संपवणारे खूप लोक तयार आहेत. आम्हाला तुमचा पक्ष संपवायची, तुम्हाला अंदर टाकायची काही गरज नाही आहे. मी या माध्यमातून या कायद्याचं स्वागत करतो, समर्थन करतो आणि मला बोलायला दिला त्याबद्दल आपला आभार मानतो. धन्यवाद. जिला परिषद स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को तुरंत भरने की मांग को लेकर बुधवार को हजारों नागरिक, अभिभावक और विद्यार्थी सड़कों पर उतर आए. जिला परिषद शिक्षा एवं निर्माण सभापति नरेश ईश्वरकर के नेतृत्व में निकाला गया जन आक्रोश मोर्चा कलेक्टर कार्यालय पहुंचा. इस दौरान शहर के मुख्य मार्ग पर शिक्षकों के 700 रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की गई, जिससे पूरा भंडारा शहर गूंज उठा. आंदोलन की शुरुआत भंडारा तहसील के रोहना स्थित जिला परिषद स्कूल से हुई. इस स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी के कारण पिछले कुछ समय से पढ़ाई पूरी तरह ठप हो चुकी है. शिक्षकों के अभाव में बच्चों के शैक्षणिक नुकसान को देखते हुए आक्रोशित अभिभावकों और ग्रामीणों ने पहले स्कूल बंद किया और फिर जिला स्तर पर आंदोलन का निर्णय लिया. रोहना से शुरू हुआ मोर्चा भंडारा के दशहरा मैदान पहुंचा और वहां से डफली की थाप पर तथा गगनभेदी नारों के साथ कलेक्टर ऑफिस पहुंचा. मोर्चे के दौरान प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम किया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह ठप हो गया. महिलाओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी वाले इस आंदोलन के दौरान कलेक्टर के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा गया. ज्ञापन में प्रभावित 50 स्कूलों में तत्काल वैकल्पिक शिक्षक उपलब्ध कराने तथा 700 रिक्त पदों को पारदर्शी प्रक्रिया के तहत शीघ्र भरने की मांग की गई. आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर पूरे जिले में इससे भी व्यापक जन आंदोलन किया जाएगा. आंदोलन में सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले, कांग्रेस की महिला जिलाध्यक्षा जयश्री बोरकर, जिला परिषद सदस्य मोहन पंचभाई, राजेश हटवार, महादेव पचधरे तथा पूर्व सभापति रमेश पाधी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, किसान और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए. भंडारा जिले में बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शुक्रवार 10 जुलाई 2026 को एक ऐतिहासिक मेगा डॉक्टर्स मीट का आयोजन किया जा रहा है. यह कार्यक्रम रात 8:30 बजे IMA हॉल भंडारा में आयोजित होगा. बैंक प्रबंधन के अनुसार भंडारा के इतिहास में पहली बार किसी सरकारी बैंक द्वारा स्थानीय चिकित्सकों के सम्मान में इस तरह का भव्य आयोजन किया जा रहा है. कार्यक्रम में बैंक ऑफ इंडिया के नागपुर मंडल के अरूप पात्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे. इस अवसर पर डॉक्टरों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई डॉक्टर प्लस स्कीम तथा कस्टमाइज्ड लोन सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी. इन योजनाओं का उद्देश्य चिकित्सकों को उनकी पेशेवर और वित्तीय आवश्यकताओं के अनुरूप बेहतर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना है. कार्यक्रम के समापन पर डॉक्टरों एवं बैंक अधिकारियों के बीच संवाद, विचार विमर्श और नेटवर्किंग के लिए विशेष बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य प्रबंधक एवं जिला समन्वयक राम राजेंद्र मणि ने इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के पत्रकारों को कार्यक्रम की कवरेज हेतु सादर आमंत्रित किया है. उन्होंने कहा कि यह आयोजन बैंक और चिकित्सा समुदाय के बीच सहयोग को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण कदम साबित होगा. सुप्रभात. विशेषकर भंडारा जिले के समस्त डॉक्टर बंधुओं को मेरा प्रणाम, नमस्कार. जैसा कि विदित है कि बैंक ऑफ इंडिया भंडारा दिनांक 10/7/2026 को विशेष तौर पे एक शाम डॉक्टर के नाम समर्पित करते हुए डॉक्टर्स मीट का आयोजन कर रहा है. स्थान जो है वह IMA हॉल भंडारा डीमार्ट के आगे, जो आप सभी लोगों को मालूम है. साथ ही साथ समय जो है 8:15 शाम को चालू होगा और लगभग 10:30 पौने 11 तक यह खत्म होगा. इसमें विशेष तौर पे हम बैंक की तरफ से बैंक के जो भी डेडिकेटेड प्रोडक्ट हैं, जैसे कि डॉक्टर प्लस, जैसे कि होम लोन,
कार लोन, आपके वार्ड के लिए एजुकेशन लोन, मॉर्गेज लोन, साथ ही साथ जो सैलरी अकाउंट हॉस्पिटल्स के लिए कि उसमें हम 1,50,00,000 तक का भी इंश्योरेंस दे रहे हैं, और जो भी बेनिफिट्स है वो सारी चीज़ों की परिचर्चा होगी। चूँकि आप समाज के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, आप लोग भगवान के समानांतर आपको याद किया जाता है, आपके पास समय का अभाव होता है, तो ये हमारी बहुत पहले से मंशा थी, और इस मंशा के सूत्रधार और इस कार्यान्वयन के सूत्रधार विशेष तौर पे मैं डॉक्टर पसीने साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही कम समय में हमें सपोर्ट करते हुए हमें क्लियरेंस दिया। हमारी टीम आप तक पहुँचने का हर संभव प्रयास कर रही है, हम लोग फ़ोन भी लगा रहे हैं, हम लोग व्हाट्सएप भी कर रहे हैं, साथ ही साथ मैसेज भी आ रहा है। चूँकि यह प्रोग्राम डॉक्टर के लिए डॉक्टर स्पेसिफिक बैंक द्वारा किया जा रहा है, अतः आपकी उपस्थिति अपरिहार्य और जरूरी है, और बिना आपके सहयोग के यह प्रोग्राम सफल नहीं बन सकता है। और एक बार ये सब हम लोग कर लेंगे, हम इसलिए करेंगे कारण कि हम अपने रिश्ते की जमा पूंजी की सार्थकता को सिद्ध करना चाहते हैं। तो पुनः जिला समन्वयक और मुख्य प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया भंडारा होने के नाते मैं राम राजेंद्र मनी आप सभी लोगों से आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि आप अधिक से अधिक संख्या में पधारे और इस कार्यक्रम को सफल बनावे। धन्यवाद। जय श्री गणेश, जय बैंक ऑफ इंडिया, जय भंडारा। भंडारा तहसील के पेउठा गांव में बाघ के हमले में एक बैल की मौत हो गई। इससे क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पंचनामा किया। सूत्रों के अनुसार पेउठा निवासी किसान एवं पुलिस पाटिल चंद्रभान कचरू हटवा ने रात में अपने घर के पास स्थित तबेले में बैलों की जोड़ी बांध कर रखी थी। देर रात एक बाघ तबेले में घुस आया और एक बैल पर हमला कर उसे मार डाला। इसके बाद बाघ मृत बैल को घसीटते हुए पास के खेत में ले गया। घटना की जानकारी जवाहरनगर पुलिस एवं वन विभाग को दी गई। वन परिक्षेत्राधिकारी विलास बेलखोड़े के नेतृत्व में वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा किया। बाघ के हमले में एक बैल की मौत की सूचना मिलते ही भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले ने तत्काल वन विभाग के अधिकारियों के साथ घटनास्थल का दौरा किया। इस दौरान वन विभाग के अधिकारी, वन रक्षक तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सांसद ने घटना का निरीक्षण कर ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक एहतियाती कदम उठाने के निर्देश वन विभाग को दिए। साथ ही प्रभावित किसान को नियमानुसार तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने की भी मांग की। गोंदिया शहर के गणेश नगर स्थित श्री रानी सती मंदिर में स्वर्गीय बजरंगलाल टेकड़ीवाला की पुण्य स्मृति में गिरिराज गौ सेवा मित्र मंडल के तत्वावधान में 2 दिवसीय निशुल्क मानव सेवा शिविर का आयोजन किया गया। 9 और 10 जुलाई को आयोजित इस शिविर में मोतियाबिंद जांच, ऑपरेशन, निशुल्क चश्मा वितरण तथा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवाएं देने वाले चिकित्सकों एवं उपस्थित गणमान्य अतिथियों का सम्मान किया गया। वही शिविर में पहुंचे सभी लोगों के लिए भोजन एवं अल्पाहार की भी व्यवस्था की गई। मानव सेवा शिविर को नागरिकों का उत्साहपूर्ण सहयोग और भरपूर प्रतिसाद मिला। विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मोतियाबिंद की जांच की गई तथा जरूरतमंद मरीजों का ऑपरेशन के लिए पंजीयन किया गया। पात्र हितग्राहियों को निःशुल्क चश्मों का वितरण भी किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले डॉक्टरों एवं उपस्थित गणमान्य अतिथियों का सम्मान किया गया। रक्तदान शिविर में विशेष रूप से युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए स्वेच्छा से रक्तदान किया। शिविर में आने वाले सभी नागरिकों के लिए भोजन एवं अल्पाहार की उत्कृष्ट व्यवस्था गिरिराज गौ सेवा मित्र मंडल द्वारा की गई। मानव सेवा जन कल्याण के उद्देश्य से आयोजित यह शिविर समाज सेवा का एक प्रेरणादायी उदाहरण बनकर सामने आया, जिसकी आयोजकों और नागरिकों ने सराहना की।